बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा मैं हूँ। ब्रह्मा कहते सबसे बड़ा मैं हूँ, विष्णु कहते सबसे बड़ा मैं हूँ। यही युद्ध उन दोनों के बीच हो रहा था। तभी एक तेज पुंज प्रकट होता है। उस तेज पुंज को देखकर दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान विष्णु भयभीत होकर कहने लगे, ब्रह्मा, यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ? जो इस बात का पता लगा सकेगा वही सबका स्वामी होगा। मुझे तो यह आदि अंत से रहित मालूम होता है, अतः हम दोनों इसका पता लगाते हैं। तुम ऊपर के लोकों की खोज करो, मैं नीचे के लोकों में जाता हूँ। भगवान विष्णु की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा अहंकार में भरकर कहने लगे, ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन यह एक मानी हुई बात है कि जो काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कभी पूरा नहीं होता, अपितु सुख और शांति को जो नष्ट कर देता है। रावण और बाणासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही तो नष्ट हुए। बस अहंकार त्यागे बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। भगवान श्री विष्णु भी श्वेत सूकर का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर चले गए। उसी दिन से संसार में सफ़ेद सूकर प्रसिद्ध हुए। मेरे और भगवान विष्णु के इस चरित्र का जो मनुष्य प्रातःकाल ध्यान करता है वह इस लोक में बड़े सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। ब्रह्मा और भगवान विष्णु दिव्य सहस्र वर्ष तक उस ज्योतिपुंज का आदि व अंत खोजते रहे, परंतु पार नहीं पा सके। दोनों वापस लौट आए, किंतु जिस स्थान से चले थे उसको भी ना पा सके। उस स्थान को खोजते खोजते भी उन दोनों को सहस्र वर्ष लग गए। तब ब्रह्मा जी सोचे, मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और ही शक्तिमान पुरुष है। यह विचार उठते ही उन दोनों के उस अहंकार टूट गए। दोनों उस ज्योतिपुंज के पास आ गए और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई शत्रुता का त्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों ही योग करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा और विष्णु योग करने लगे और दिव्य ज्योति को संबोधित करके प्रार्थना की, हे प्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान शिव की गंभीर वाणी सुनाई दी, ओम ओम। तब उस शब्द को सुनकर ब्रह्मा जी ने विचार किया, यह क्या है? उसी समय श्री विष्णु जी ने उस ज्योतिपुंज के दक्षिण भाग में सनातन आद्य वर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग आकार को देखा। फिर मध्य और अंत में ओम को देखा। यह सब सूर्यमंडल और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे, जिनके आदि और अंत का कुछ भी पता ना लगा। वहाँ सत्य आनंद और परमानंद परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। अब हम इस बात का विचार कर रहे थे कि हम इसके नीचे तथा ऊपर जाकर आदि और अंत का पता कैसे लगाएं। वहाँ पर एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। उन परम ऋषि से विष्णु जी को पता चला कि अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु का अर्थ होता है कि प्रथम अक्षर लिंग की ज्योति है, दूसरे अक्षर उकार ज्योति का मध्य है, अर्थ मात्रा नाद ज्योति का मस्तक और बिंदु लिंग की ज्योति है। इसके अतिरिक्त यह अर्थ भी होते हैं कि अकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद और मकार से सामवेद और नाद से अथर्ववेद और बिंदु से ब्रह्मा विद्या स्वरूप हर एक वेद ने 10-10 अर्थों से भगवान सदाशिव की स्तुति की। ऋग्वेद रजोगुणी है, वह लिंग का दक्षिण वाला भाग है। यजुर्वेद सत्वगुणी और लिंग का मध्य भाग है और सगुण अथर्ववेद का कहना है कि श्री सदाशिव कुछ नहीं करते, जो कुछ भी होता है वह शक्ति की इच्छा से होता है। ऋग्वेद की उपमा जागृत, यजुर्वेद की शुपन और सामवेद की सुषल्प वल्लभों से दी जाती है। अथर्ववेद की पूरी अवस्था मानी जाती है।
इसके जानने के पश्चात जप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस जप को तारक कहा जाता है। यह मोक्ष के देने वाली का अधिकारी है। इसका नाम प्रणव है। ओम के तीनों अक्षर इस प्रणव के अंदर ही छिपे हुए हैं। पूरी जो कि अत्यंत गोपनीय है, उससे अंगों सहित वेद उत्पन्न होते हैं, वह सबसे उत्तम है। उसी में तीनों लोक छुपे हुए हैं, उसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर कण तक उसी में लीन हो जाते हैं। अव्यक्त खोजने पर शीघ्र प्राप्त नहीं होता। 18 पुराण इसी में होते हैं। भगवान सदाशिव को वेद पर ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। दक्षिण आकार से सृष्टि की उत्पत्ति, बाएं अंग से पालन और हृदय के दोनों मकार सदाशिव के शरीर में अलंकृत हैं। मस्तक अकार, दया, नेत्र उकार, दोनों कान मकार, नाक नकार, होंठ दोनों आकार, तालु के वर्ग के 5 अक्षर, दायां पांव तोरक के अक्षर, बायां पांव